हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवाकांत पाल शिवाकांत मेडिकल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टूथ एक दांत दर्द के बारे में। दांत दर्द क्यों होता है और इसके कारण के बारे में, और मैं इसका इलाज भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको दांत दर्द के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा। अगर कोई कमी हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दांत की यानी कि टीथ की जो है एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा दांत होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको रूट बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्राउन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इनेमल और दूसरा पार्ट होता है डेंटिन। जो इनेमल होता है वो हमारे बॉडी का सबसे कठोर, सबसे हार्ड पार्ट होता है। यहाँ तक कि बोन मतलब कि हड्डी से भी मजबूत पार्ट जो है इनेमल होता है। दांत के अंदर एक पल्प कैविटी पाई जाती है। उस पल्प कैविटी में आप लोग इमेज में देख लीजिए, इस पल्प कैविटी में जो है नर्व और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग आर्टरी और वेन्स कहते हैं। ये आर्टरी और वेन्स हमारे दांतों में जो है ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर दांत दर्द क्यों होता है। जब कभी हमारे दांत में कोई डीके हो जाता है या डैमेज हो जाता है या दांत में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग बैक्टीरियल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन कहते हैं। जब दांत में इन्फेक्शन हो जाता है तो जो हमारे पल्प कैविटी में न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं और ये न्यूरॉन सेल्स क्या करती हैं, ये पेन के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, जिससे कि हमें दांत दर्द का महसूस होता है। और इसी दर्द के कारण, पेन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि जो हमारा जा रीजन होता है और वहाँ पर जो है स्वेलिंग आ जाती है। अब हम लोग जानते हैं आरसीटी के बारे में। आरसीटी क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, आरसीटी में क्या किया जाता है, जो हमारे दांत की पल्प कैविटी होती है उसको खाली कर दिया जाता है। जब पल्प कैविटी को खाली कर दिया जाता है तो जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स भी खत्म हो जाते हैं। तो जो पेन के सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जब ये न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं तो वो पेन मतलब कि दर्द के जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता था वो दर्द अब महसूस नहीं होता। वो सिग्नल, पेन का, दर्द का सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार जो है क्या करते हैं कि इसमें जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उसको हटा दिया जाता है और इस इन्फेक्टेड टिश्यू को हटा करके इसमें जो है एक रबर लाइक सब्सटेंस जो है मटेरियल भर दिया जाता है और क्राउन को लगा करके इसको कवर कर दिया जाता है। ये जो हमारे आरसीटी का पूरा प्रोसेस होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। एक आता है लौंग का तेल, मतलब कि क्लोव ऑयल। ये क्या करता है, इसमें जो है एक नेचुरल केमिकल पाया जाता है यूजिनॉल। ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। ये हमारे दांत में जो है शून्यपन कर देता है, शून्य कर देता है और ये हमारे दांत के इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। अब हम लोग अगले दवाओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग इमेज में देख लीजिए, जेरोडाल एसपी की बात करते हैं। जेरोडाल एसपी जो है 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। इसमें जो है एसपी, एस का मतलब होता है जो है सेरासियोपेप्टिडेज, पी का मतलब होता है पैरासीटामोल और इसमें जो है एसाइक्लोफेनैक होता है। एसाइक्लोफेनैक क्या करता है, ये हमारे पेन यानी कि दर्द को रिड्यूस करता है। पैरासीटामोल क्या करता है, जब हमारे दर्द के कारण फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो ये उस बुखार को जो है कम करता है, रिड्यूस करता है।
और जो इसमें सेरेसियोपेप्टिडेज होता है, ये जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। और हम लोग अगली मेडिसिन के बारे में जानते हैं, ये मॉक्सिकाइंड सीवी के बारे में। मॉक्सिकाइंड सीवी है या अगमेंटिन 625 mg के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसमें जो है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलेनेट का कंपोजिशन होता है। ये एमोक्सिसाइक्लिन क्या होता है, ये पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन होती है। ये एंटीबायोटिक होती है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। और अगली मेडिसिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन क्या है, ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन है। ये भी जो है इन्फेक्शन को रोकती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। अब हम लोग इसके डोज के बारे में जानते हैं कि हम लोग जेरोडाल एसपी को बीडी लेंगे, मतलब कि 1 गोली सुबह और शाम। अब हम लोग जानेंगे अगमेंटिन 625 या मॉक्सिकाइंड सीवी, दोनों में से कोई एक। इसको क्या करेंगे, 1 गोली, 1 टैबलेट जो है बीडी देंगे, यानी कि सुबह और शाम। एजिथ्रोमाइसिन को 1 गोली ओडी, 1 टैबलेट दिन में 1 बार देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग अपना सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा और आशा करता हूँ कि महत्वपूर्ण ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको नए नए टॉपिक पर नई नई बीमारियों के बारे में डेली आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।